हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एक्सेल के बारे में कि एक्सेल क्या है और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस हमने पढ़ा था क्या, वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में, एमएस वर्ड क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमने आपको बताया था। एमएस वर्ड के बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सेल। क्योंकि जो हम एमएस ऑफिस पढ़े थे, एमएस एक्सेल, क्या पढ़े, एमएस वर्ड पढ़े हैं ना। तो एमएस वर्ड क्या होता है हमारा, एमएस ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, जिसका एक हिस्सा हमारा क्या होता है, एक्सेल होता है। क्या होता है, एक्सेल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ना, तो इसी का ऑफिस का एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है, पावर पॉइंट। क्या होता है, पावर। तो अभी हमने पढ़ा क्या, एमएस। एमएस वर्ड के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, एक्सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं, फिर इसका डेफिनेशन और उसके बाद इसका इंटरफेस के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सेल ओपन करने के लिए आप कहीं से भी जाइए, आपको एक्सेल लिखना हो। जैसे सर्च बॉक्स पे आ गए, यहाँ भी हम लिख देंगे क्या, एक्सेल। तो भी हमारा एक्सेल क्या हो जाएगा, ओपन। क्लियर है ना। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से अगर जो हम यही ओपन करना चाहते हैं तो विंडो आर करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेल। तो भी हमारा एक्सेल क्या हो जाएगा। तीसरा चीज कि अगर जो आप यहाँ पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे न्यू। और न्यू में जाए तो आपको दिखाई देगा क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। आया समझे ना। अब ध्यान रखिएगा, जैसे अभी तक आपने पढ़ा, एमएस वर्ड में पेज बोला जाता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पेज बोल रहे थे। लेकिन जब हम वही एक्सेल में आएंगे, जिसके ऊपर काम करेंगे, उसको सीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीट। जैसे हम यही ओपन कर लिया एक्सेल, इसको यहां से क्या कर लिए, वो ये हमारा एक्सेल क्या हो गया है, ओपन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जैसा हम एक्सेल ओपन किए हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीट 1। क्या दिख रहा था, क्या दिख रहा है, सीट 1। तो जैसे हम पेज ले रहे थे ना एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में जितना चाहे उतना पेज हम आसानी से क्या कर ले रहे थे, ले रहे थे। वैसे हम यहाँ पे एक्सेल में आएंगे, तो यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करके हम क्या कर सकते हैं, नया सीट ऐड कर सकते हैं। और ये लगभग लगभग हम लोग 256 तक सीट ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा सीट ऐड नहीं कर सकते। जैसे और जब प्लस बटन प्रेस कर रहे हैं, तो सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5 ऐसे आ रहा है ना। ये टोटल 256 सीट तक हम ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा सीट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें, एक्सेल में टोटल इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई के बारे में। उससे पहले आप लोग ये जान लीजिएगा कि जो ये अल्फाबेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अल्फाबेट। ये अल्फाबेट नीचे की तरफ जा रहा है। अल्फाबेट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो जो ऐसे आएंगे वो आपका कॉलम बोला जाएगा। क्या होगा वो, कॉलम। और अगर जो आप न्यूमेरिक देखेंगे, ये लेफ्ट से किधर जा रहा है, राइट की तरफ। तो जो भी डेटा ऐसे लिखा गया होगा वो क्या बोला जाएगा, रो बोला जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, रो। और ये आपका क्या हो गया, इतना क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या होता है 16,384। क्या, जैसे ए बी सी डी ई ऐसे काउंट किया जाए कि 1 2 3 4, ये टोटल कितना होता है, 16,384। कितना, 16,384। और रही बात ये रो की संख्या, ऐसे तो रो की संख्या होता है 10,48,576। कितना होता है, 10,48,576। क्या, जैसे कि ये वन को आप काउंट करते हुए जा रहे हैं ना, ये कहां तक जाएगा टोटल, 10,48,576। अब कैसे हम पहचानेंगे, तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए, आपको कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना होगा। कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ डाउन। देखिए सबसे लास्ट पे लेके आया है, कितना है, 10,48,576। दिख रहा है सबको ना। तो ये क्या हो गया, रो की संख्या। किसका संख्या है ये, रो की संख्या। तो फिर कॉलम की संख्या, पहले कंट्रोल के साथ अप एरो करिए, और जब लेफ्ट एरो करेंगे ना, तो आपको लेके आ जाएगा लास्ट कॉलम संख्या पे।
लास्ट कॉलम संख्या क्या है? एक्स एफ डी। लास्ट कॉलम संख्या क्या है? एक्स एफ डी। इतना क्लियर है ना? तो पहले समझ लीजिए कि ऊपर से यानी कि जो अल्फाबेट है जो नीचे तरफ ऐसे डेटा लिखेंगे वो कॉलम में है, और जो न्यूमेरिक यानी कि जो ऐसे लिखेंगे वो किस में है? रो में। इतना क्लियर है ना? तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, एक्सेल क्या है। तो एक्सेल एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर। जैसे आपको जितना भी डाटा एंट्री का काम करना है वो आप एक्सेल पे आसानी से। क्लियर सबको? अब एक्सेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल डाटा एंट्री के लिए ही किया जाता है, कि अगर हम कहीं कोई नाम लिख के या कोई फार्मूला के हिसाब से कोई अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एक्सेल में हम आसानी से कर सकते हैं। और इस और ध्यान रखिएगा, एक्सेल आपका टोटली कैलकुलेशन पे ही डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कैलकुलेशन। इतना क्लियर है ना? पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप। हो गया? लिखे इसमें, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से डाटा एंट्री, डाटा एंट्री कॉमा ग्राफ या चार्ट को, ग्राफ या चार्ट को, ग्राफ या चार्ट को बनाया जा सकता है। ग्राफ या चार्ट को बनाया जा सकता है। हो गया? एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या, एक्सेल में टोटल कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या 16,384, 16,384 होता है। और रो की संख्या, और रो की संख्या 10,48,576 होता है। 10,48,576 होता है। फिर आगे लिख लीजिए, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, एक्सटेंशन नेम डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। ऊपर दिख रहा होगा, वहां ऊपर की है। डॉट एक्स, डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। डॉट एक्स एल एस एक्स होता है। हो गया? फिर नीचे लिखिए उसी में, एक्सेल में, एक्सेल में सीट के समूह को, सीट के समूह को, सीट के समूह को स्प्रेडशीट या, स्प्रेडशीट या स्प्रेड, एस पी आर डब्ल्यू ई डी, एस पी आर डब्ल्यू ई डी, स्प्रेड
सीट या वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक, वर्कबुक कहा जाता है। हो गया। अब इस और ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में जब हम आएंगे ना, तो एक्सेल में टोटली हमको फार्मूला लगाना, टोटली क्या करना है, फार्मूला। लेकिन फार्मूला लगाते समय क्या करना होगा, तो टोटली फार्मूला के पहले हमको इक्वल टू लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी होगा, इक्वल। जैसे अगर जो अभी हम एक्सेल ओपन करें, एक्सेल पे आ गए हैं ना, लास्ट कॉलम का संख्या जानना है। अभी तो ये सिर्फ नाम दिया है ना, एक्स एफ डी होगा। लास्ट कॉलम नेम क्या है, नोट कर लिया, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट कॉलम नेम एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम नेम क्या होगा, एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम नेम एक्स एफ डी। हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये जानना है कि सच में 16 या 384 होता है कि नहीं। तो उसके लिए फार्मूला लगाना होगा, जो फार्मूला हमारा होगा किसका, कॉलम। क्या होगा, कॉलम। लेकिन सिंपली और जब वैसा हम लिखें कॉलम तो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम करा है यहाँ पे, कोई काम नहीं किया है ना। लेकिन जैसा हम इक्वल टू कर दिए शुरू में, और अब यहाँ पे लिख दिए क्या, कॉलम, ब्रैकेट को क्या कर लिए, क्लोज और इंट। अब बता रहा है कितना होगा टोटल, 16,300। टोटल कॉलम की संख्या कितना हो जाएगा, 16,300। अच्छा ये तो हम बिल्कुल लास्ट में लगाए हैं ना, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करेंगे फिर हम पहले वाले कॉलम पे आ जाएंगे। अब यहां हम लिखते हैं इक्वल टू क्या, कॉलम। क्या लिखेंगे, कॉलम, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और इंट। तो कितने नंबर कॉलम पे हैं, और रो की संख्या जानना हो तो सेम वही इक्वल टू, और इसमें लिखेंगे क्या, रो। फिर ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन क्लोज और इंट। कितने नंबर रो में है, 6। क्योंकि यहाँ भी बता रहा है आप कितने नंबर रो में है। हो जाएगा ना। तो नोट कर लीजिएगा, कॉलम यानी कि कोई भी आपको और जिसमें फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला लगाने से पहले आपको क्या लिखना होगा, इक्वल टू लिखना होगा। इतना क्लियर सबको ना। एक चीज और, जैसे आप लोग MS वर्ड में टेबल पढ़ते समय आप लोग एक डाटाबेस बनाए होंगे, बनाए थे सब लोग डाटाबेस ना। तो वैसे अब जब आपको सीरियल नंबर लिखना था, आप सब में जाके क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। आया समझ में ना। लेकिन एक्सेल यहाँ पे इतना समझदार है ना, कि जो आप एक दो लिख के ड्रा करिए ना, तो वो आपका सारा वर्ड लिखता हुआ चला आएगा। यानी कि सीरियल नंबर क्या करेगा, अपने आप लिखता हुआ चला है। कैसे, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है क्या, 1, इंटर कर लेना। फिर क्या लिखना है, 2, इंटर कर लेना। सिर्फ हमने क्या लिखा, 1 और 2, दोनों को क्या कर लेंगे ऐसे, सेलेक्ट। ध्यान रहे, गलती बहुत लोग ये करते हैं ना, कि दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 को सेलेक्ट करेंगे। 1 को सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। सिर्फ क्या, 1 1 सिर्फ 1 1 आ रहा है ना। बस हम अंडू कर लिए, वापस आ गए। क्या लिखा गया था, 1 और, तो दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे, माउस का लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके दोनों क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। यहाँ पे कर्सर लाएंगे और लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके इसको यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, जहां नंबर चाहिए देखिए हाईलाइट कर रहा है, कितना आ रहा है, 4। ड्रा कर लीजिए जहां तक चाहिए, दिख रहा है ना। जैसे माउस का कर्सर छोड़ेंगे वैसे देखिए सारा नंबर टाइप। क्या ये हम लिखे खुद से इतना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। ऐसे न्यूमेरिक लाना तो लेके आ जाएंगे, हो जाएगा ना। लगभग लगभग सब लोग टेबल पढ़े होंगे ना, टेबल। तो टेबल को लिखने में काफी ज्यादा समय लगता था ना, लेकिन आप इसे बहुत कम समय में लिख पाए। कैसे, देखिए सबसे पहले ना आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 1। क्या लिखेंगे, 1 के बाद फिर क्या करेंगे, 2। क्या लिख लेंगे, 2 के बाद से यहाँ ऊपर आ जाएंगे, लिखेंगे फिर क्या, 2, और इसके नीचे 2। यही होता है ना, सबसे पहले 1 और 2, उसके बाद से 2 के बाद से फिर 3 के बाद से फिर 4, ऐसे ही आता है ना। इतना हो जाएगा ना। इसके बाद से आपको चारों सेल को ऐसे क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना। चारों सेल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट।
सेलेक्ट करने के बाद से आप आ जाएंगे कहाँ, कॉर्नर पे। कब ड्रा होगा इसका कंडीशन समझ लीजिए पहले। जब आएंगे ना, ऐसे कर्सर बनेगा तो भी ड्रा नहीं हो पाएगा। आ रहा समझे ना? ऐसे का जो ड्रा बने, ऐसे कर्सर बनेगा ना तो ये ड्रा नहीं होगा, बल्कि ये सेल चेंज हो जाएगा। जो अभी हम किस में लिखे हैं, B3 में लिखे हैं ना, तो ये B3 से हटके किसी और में चला जाएगा। ऐसे देखिए ऊपर आ जाएगा। आ रहा समझे ना? और जो नीचे करें तो फिर कहाँ जाएगा, नीचे। तो कब ड्रा करेंगे, जब यहाँ लास्ट में छोटा जो डॉट दिख रहा है ना, उस डॉट के ऊपर कर्सर लिख जाए तो ऐसे पतला प्लस बनेगा। दिख रहा है ना? जब पतला प्लस बनेगा ना, तो माउस का लेफ्ट वाला बटन यहाँ पे करेंगे होल्ड, और ड्रा कर लेंगे आपको जहां तक टेबल चाहिए होगा। लगभग लगभग 20 तक ले लें। कहाँ तक ले ली, 20 ले सकते हो, वहां तक भी काम करेगा। आ गया ना? अब इसके बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ कॉर्नर पे सेलेक्ट करना होगा, और 10 तक नीचे क्या कर लेना होगा, ड्रा कर लेना। अब पढ़िए आप लोग, तो देखिए टेबल आया 20 तक, हो जाएगा। क्या इसमें ज्यादा समय लगा? सिंपल हम क्या किए, चलिए एक बार कंट्रोल A किए और डिलीट कर दिए, सारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो अभी पहले इसका इंटरफेस समझिए। इंटरफेस क्या, तो सबसे पहले हमने क्या इसमें पढ़ा कि जो ये अल्फाबेट होगा ये क्या होगा, कॉलम। जो ये न्यूमेरिक होगा वो क्या होगा। तो कभी ऐसा भी हो जाएगा ना कि ये अल्फाबेट हटके क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक हो जाएगा। तो ये ध्यान रहे, जो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ लिखते जाएंगे वो क्या होगा, कॉलम। और जो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते जाएंगे वो, उसके ऊपर आप लोग ये जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक एक्सेस टूल। उसके बाद से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल। और इसको कंट्रोल बटन। इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। उसके बाद से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनू या टैब बार। मेनू बार या तो टैब। उसके नीचे रिबन या कमांड। उसके नीचे सबको क्या बोलते हैं, रिबन या कमांड। और उसके नीचे जब आएंगे ना, आपको यहाँ पे देखिए दो बॉक्स दिखाई देगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ। इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं ना, इसको ऐसे सेलेक्ट कर ले रहा है ना, वही संख्या बताता है कि D और फिर क्या 3। जैसे नेम बॉक्स क्या, ये समझने से पहले देख लीजिए, हम यहाँ पे कर्सर रख रहे हैं, नाम क्या होता है, B2। नेम है, जो ये सेल लिख लिए है ना, इस सेल का नाम क्या है, B2। यानी कि B कॉलम और 2। क्लियर है ना? यहाँ पे कर्सर रख दिए हम। अब क्या हो जाएगा, E4। यानी कि E क्या है, कॉलम, और 4 क्या है। और वो जो ऐसे सेलेक्ट करेंगे ना, देखिए गुणे का सिंबल बन के आ जाएगा। अभी किसका सिंबल बन के आ रहा था, क्यों ऐसे बन रहा है, 7R उसका से 4C। क्योंकि ये बता रहा है क्या, कि अगर जो आप ऐसे लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, A1 से स्टार्ट होगा और ये कहां तक आ जाएगा, D8 तक। यानी कि A1 और D8। आपने क्या किया, A1 से लेकर और D8 तक आपने क्या किया, सेलेक्ट किया। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, नेम बॉक्स। क्या बोलेंगे, नेम बॉक्स। उसके बाद से आएंगे ना, तो ये हमारा होता है फार्मूला। ये क्या होता है, फार्मूला, जिसको इंसर्ट फंक्शन कहा जाता है। कि आपको कोई भी फार्मूला लगाना हो ना, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, देखिए अपने आप सारा फंक्शन चलाएगा। कौन सा लगाना है, सम या हाइपरलिंक, लेंथ, एवरेज, इफ, काउंट, मैक्स, जो भी फंक्शन लगाना हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते। और नहीं तो जब आप आगे आएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, फार्मूला। जो काम और हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, जैसे हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको एडिट करना है ना, दोबारा से कहीं क्या करना पड़ सकता है, एडिट। इसमें पहले डबल क्लिक करना हो, तब जाके कर्सर आएगा, तब हम जाके क्या कर पाएंगे, कुछ एडिट कर पाए। और नहीं तो आप इस पे क्लिक करें और फार्मूला बार में जाके क्या कर दीजिए, क्लिक। कर्सर आ गया है ना?
अब आप हटाना चाहते हैं तो हटाइए, और फिर और लिखना चाहते हैं तो इसमें लिखिए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद से एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट लिख रहे थे उसको कलर कर रहे थे, बैकग्राउंड लिख रहे थे उसको क्या कर रहे थे, कलर कर रहे थे। आप लोग ये फॉन्ट और ये क्लिपबोर्ड एमएस वर्ड में पढ़े हैं ना, जैसे इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिए, बोल्ड हो गया, टेक्स्ट कलर कर लिए यहाँ से, और यहाँ से हम क्या कर लिए, बैकग्राउंड कलर कर, ऐसे कर ले रहे थे ना। तो किस सेल में हम लिखे हैं, तो D4 में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, देखिए हम डिलीट कर दिए, डिलीट तो हो गया, लेकिन क्या फॉर्मेट भी डिलीट हुआ है, नहीं डिलीट हुआ है ना। फिर कुछ लिखेंगे ना तो उसी फॉर्मेट में लिखिएगा, दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं ना ये फॉर्मेट भी हट जाए। इसमें तो कहीं आपको क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो उसके लिए कहीं भी आप कुछ लिखें, सेलेक्ट करके चाहे बॉर्डर लगा लीजिए, सेलेक्ट किए और कहाँ चले गए, बॉर्डर, यहाँ से क्या कर दिए, ऑल बॉर्डर। और ये हटाना हो ना तो कितना हो भी सेलेक्ट करके डिलीट दबाइए या बैक स्पेस दबाइए तो डिलीट होने वाला। कैसे हटेगा, इसको जब सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको होम टैब में ही, किसमें, होम टैब में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे क्लियर, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो क्लियर ऑल कर देंगे तो अपने आप सारा क्या हो जाएगा, डिलीट। क्या D4 में नहीं हट रहा था ना, अब लिखिए D4 में, देखिए वही फॉर्मेटिंग है, कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हमने आपको सिर्फ क्या बताया, एक्सेल क्या है, कैसे यूज करते, इतना क्लियर है ना, किसको क्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग एमएस वर्ड में पेज बोल रहे थे, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, इसको सीट बोलेंगे। और सीट में टोटल कॉलम की संख्या कितना होगा, 16,384, और टोटल रो की संख्या 10,48,500 हो जाएगा ना। और उसके बाद से जब नीचे आई थी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीट। और सीट के बाद से जब आगे आएंगे ना, इसको स्क्रॉलिंग एरिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्क्रॉलिंग एरिया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को ऐसे स्क्रॉल कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे सभी लोग। तो आज आप लोग इतना पढ़ के समझ लीजिए, हो जाएगा ना। और कल हम इसमें आपको बताएंगे स्टूडेंट डाटा बेस बनाना। ध्यान रखिएगा, जैसे इसके पहले आप लोग क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन नहीं कर रहा था खुद से ना, हम क्या करते, खुद कैलकुलेशन कर रहे थे उसको टाइप कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्या कर पाएंगे, आसानी से हम कैलकुलेशन कर, टेबल लिखना तो सब लोग लिख ले जाएंगे ना। टेबल लिखने के लिए क्या करना होगा, हाँ लिख लेंगे 1 2, फिर इधर क्या करेंगे 2, उसके नीचे सबको करेंगे ऐसे सेलेक्ट, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, जैसे हमको जहां तक चाहिए होगा। आपको लग रहा है कि हमको 100 तक चाहिए ना, 100 तक ऐसे ड्रा करते हुए चले जाइए, दिख रहा है, कहां तक आया अभी, उसका फिर ड्रा कर लीजिए नीचे 10 तक, 10 से अधिक चाहिए तो अधिक भी ले सकते हैं, हो जाएगा। हाँ याद कर लेंगे सब लोग ना, हो जाएगा ना। हाँ चलो ध्यान दीजिए, ऐसे अगर जो कोई टेबल लिखना हो तो लिख ले जाएंगे ना। तो आज सबको यहाँ तक पढ़ के समझ के आना है, और अगली क्लास में आपको बताएंगे स्टूडेंट डाटा बेस बनाना, क्लियर सबको ना।